पाक फौज ने दिन भर की कोशिशों के बाद बडगाम में चेयर लिफ्ट में फंसे 2 बच्चों को रेस्क्यू कर लिया। इब्तदाई ऑपरेशन अंधेरे के बायस रोक दिया गया। हालात की संगीनी का इदराक करते हुए कमिश्नर हजारा ने हेलीकॉप्टर की दरख्वास्त की। दिन 11 बजे पेशावर से भिजवाया गया हेलीकॉप्टर पहुंचा। 12 बजे पाक फौज ने स्लिंग ऑपरेशन करने के लिए रैकी के बाद ऑपरेशन शुरू किया। स्पेशल सर्विसेज ग्रुप SSG की स्लिंग ऑपरेशन में माहिर टीम भी बडगाम पहुंची। 2 बजे हेलीकॉप्टर करीब आने से हवा के दबाव के बाद चेयर लिफ्ट उल्टी हो गई। खतरात के बावजूद SSG कमांडर चेयर लिफ्ट के अंदर पहुंचा। मुतासरा बीमार बच्चे के लिए अद्वियात पहुंचाई गई। 6 बजे के बाद अंधेरा बढ़ने के सबब रेस्क्यू ऑपरेशन मुश्किल मरहले में दाखिल हुआ। आलाई में लिफ्ट फंसे 7 बच्चे और एक उस्ताद जिंदगी और मौत की कश्मकश में रहे। सुबह 7:15 बजे बदकिस्मत डोली में सवार हुए। 11 घंटे बाद रेस्क्यू ऑपरेशन के जरिए पहले बच्चे को सैकड़ों फुट बुलंदी के जरिए हेलीकॉप्टर से निकाला गया। दिल का मरीज का बच्चा कई घंटे बेहोश रहा। बच्चों के लिए खुराक और अद्वियात भी हेलीकॉप्टर के जरिए पहुंचाई गई। सैकड़ों फीट नीचे जमीन पर वालिदैन और लवाहिकैन तड़पते रहे, जबकि माएँ आंचल उठाकर सलामती की दुआएं मांगती रहीं। दोस्त, अहबाब, रिश्तेदार सभी प्यारों के बच्चों की उम्मीदों के लिए आसमान की जानिब देखते रहे। 7 बजे हम लिफ्ट पे चढ़ गए। बस हम तो इतना ज्यादा परेशान थे, लेकिन छोटे बच्चे के हालात तो बहुत तशवीशनाक है। जी, हम 8 बंदे इस लिफ्ट में मौजूद है। हम इधर बेबस खड़े हुए और हमारे घंटे इसके दिल का मसला है। हवा में मौलिक बच्चों के लिए उस्ताद साहिबा बन गया। लिफ्ट में बच्चों के साथ मौजूद उस्ताद का पहाड़ जैसा हौसला। सारा दिन बच्चों का मोराल गिरने ना दिया। मुश्किलात बयान की, लेकिन बच्चों को परेशान ना होने दिया। टीचर गुलफराज की ABN न्यूज के साथ गुफ्तगू। कहा, बच्चों की हालत गैर हो गई। एक बच्चे घबराहट की वजह से बेहोश हो गया। हम हुकूमती इमदाद के मुंतजिर। खैबर पख्तूनख्वा के जिला बडगाम का इलाका, जो इस्लामाबाद से 280 किलोमीटर दूर वाक़, डोली में फंसे बच्चे और टीचर्स गवर्नमेंट हाई स्कूल बतंगी पाश्तो जा रहे थे। स्कूल तहसील के सदर मुकाम आलाई से 26 किलोमीटर दूर। डोली 900 फीट की बुलंदी पर फ़ज़ा में मुअल्लिक़ हुई। नीचे नदी बह रही है। दूर दराज इलाका है जहाँ न सड़कें हैं, ना ही स्कूल और दीगर इलाकों को जाने के ज़राए मौजूद हैं। मुकामी आबादी के लोग गहरी खाइयों को पार करने के लिए इसी तरह की चेयर लिफ्ट इस्तेमाल करते हैं। इस इलाके में रोज़ाना तकरीबन 200 से ज़ायद बच्चे डोली के ज़रिए ही तालीम हासिल करने के लिए स्कूल जाते हैं। दीगर इलाकों को जाने के लिए बच्चे, बड़े और बुजुर्ग इसी डोली का इस्तेमाल करते हैं। डोली के नीचे गहरी खाइयां हैं। मरियम नवाज को शुगर मिल्स केस में सुप्रीम कोर्ट से रिलीफ। केस खत्म, आपको ऑर्डर पसंद आएगा। चीफ जस्टिस का नैब प्रोसिक्यूटर को जवाब। मरियम नवाज की जमानत मंसूखी की दरख्वास्त खारिज। नैब की जानिब से दरख्वास्त वापस लेने की बुनियाद हर खारिज की गई है। प्रोसिक्यूटर नैब ने कहा, नैब तरमीम की वजह से मौजूदा केस वापस ले रहे हैं। नैब तरमीम के बाद मरियम नवाज के खिलाफ केस खत्म हो चुका है। ऑर्डर में खारिज होने की बजाय अपील निपटा दी गई। लिख दें। खाना केस चेयरमैन PTI की सजा आज भी मुअत्तल न हो सकी। समाअत 24 अगस्त तक मुलतवी। इलेक्शन कमीशन के वकील की सजा मुअत्तल करने की मुखालफत। कहा, हमें अभी ट्रायल कोर्ट का तस्दीक शुदा रिकॉर्ड नहीं मिला। चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने रिमार्क्स दिए, आपके पास 2 हफ्ते थे, तैयारी करके आते। लतीफ खोसा बोले, सेशन अदालत के पास ये केस सुनने का इख्तियार ही नहीं था। सुप्रीम कोर्ट ने पानामा GIT वॉल्यूम 10 खोलने की दरखास्त निपटा दी। ब्रॉडशीट कंपनी के वकील की जानिब से दरखास्त वापस लेने पर निपटाई गई। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स में कहा, पनामा के 5 रुकनी बेंच ने वॉल्यूम 10 पर कुछ नहीं लिखा। आपने कोई अलग दरखास्त दायर करनी है तो करें। ब्रॉडशीट की दरखास्त पर हम इस मामले में नहीं जा रहे। जस्टिस अथर मिनिल्ला ने कहा, ब्रॉडशीट पाकिस्तानी आवाम की नुमाइंदगी नहीं। निगरान विफाकी काबीना का दूसरा इजलास। सदर के ट्वीट के मामले पर गौर। वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ की ज़ेर सदारत इजलास में मुल्की माशी और अमनो अमान की सूरत हाल का जायजा लिया गया। वज़ीर आज़म ने विफाकी काबीना को अपने जनावाला दौरे से आगाह किया। काबीना के आइंदा हफ्ते कौमी सतह पर बैनुल मज़ाहिब हम आहंगी कॉन्फ्रेंस मुनक्किद करने की हिदायत।
इजलास से गुफ्तगू करते हुए अनवारुल हक ने कहा, गुज़िश्ता हुकूमत की पॉलिसियों का तसलसल जारी रखेंगे। मुल्क में इंतहा पसंदी और मजहबी कशीदगी की हरगिज़ भी इजाज़त नहीं दी जाएगी। नहीं चाहता कि गुज़िश्ता हुकूमत के तरक्याती मंसूबों पर काम रोका जाए। हमारी बुनियादी जिम्मेदारी आम इंतखाबात में भरपूर मुआवनत फराहम करना है। सदर साहब ने मुल्क के कुछ बड़े कानूनदानों से मुशावरत की है। उस मुशावरत के बाद ये तनाज़ा खड़ा हुआ। इस दौरान में बिल नोटिफाई हो चुका था। उन्होंने फ़ायदा इस चीज़ से उठाया है कि जो आर्टिकल 75 है उसमें यही लिखा हुआ है ना कि सदर या तो उसको वापस भेज देगा तो रिकन्सिडर कर लेगी पार्लियामेंट, और अगर वापस नहीं करेगा तो सदर के पास ही पड़ा हुआ है। अब यहाँ आइन खामोश है। सदर डॉक्टर आरिफ अलवी ने आर्मी एक्ट और ऑफिशियल सीक्रेट तरमीमी बिल से मुताल्लिक कानूनदान से मुशावरत की। ऐवान सदर के साबिक एडवाइजर डॉक्टर फारूक आदिल कनकशा कहा, जिसके बाद सदर ने ट्वीट की और तनाज़ा खड़ा हुआ। एबीएन न्यूज से गुफ्तगू करते हुए डॉक्टर फारूक आदिल का मजीद कहना था, ट्वीट का मकसद आइन के आर्टिकल 75 के तहत फायदा उठाना था। डॉक्टर फारूक आदिल ने पर्सनल सेक्रेटरी वकार अहमद की जानिब से बिलस्तहाल ऐवान सदर में मौजूद होने को मानी खेज करार दे दिया। बिल्स मंजूरी तनाज़ा, सदर के ट्वीट पर सुप्रीम कोर्ट अस खुद नोटिस ले। कोर कमेटी तहरीक इंसाफ कहा, सदर मुमलिकत के गैर मामूली ट्वीट के बाद कौम शदीद इज़्तिराब में मुब्तला है। मामले की भरपूर पड़ताल, हक़ाइक़ के तयन और सरबराह रियासत के मनसब को नीचा दिखाने वालों का कड़ा मुहासबा नहायत अहम है। धौंस और जबर की बुनियाद पर किसी को मामला उलझाने या जिम्मेदारों को बचाने की हरगिज़ इजाज़त नहीं देंगे। नई हल्का बंदियां कराना आईनी तकाजा, इलेक्शन कमीशन को कैसे रोका जा सकता है? इंतखाबात की तारीख तो सदर ने देनी है। लाहौर हाईकोर्ट के 90 रोज में इलेक्शन न कराने के खिलाफ दरख्वास्त पर इमाद। एडिशनल अटॉर्नी जनरल बोले, सदर मुमलिकत ने वज़ीर आज़म की एडवाइस पर असम्बली तोड़ी। मरदमशुमारी शाया होने के बाद उसी की बुनियाद पर इंतखाबात कराना आईनी तकाजा है। अदालत ने रिमार्क्स दिए, बादियों नजर में नई हल्का बंदियों से पहले सदर को इंतखाबात की तारीख देनी चाहिए। अदालत ने दरख्वास्त गुजार को पटिशन में तरमीम करने की इजाजत देते हुए दरख्वास्त वापस कर दी। चीफ इलेक्शन कमिश्नर की ज़ेर सदारत इलेक्शन कमीशन के इजलास में रिजल्ट मुरतब करने के सिस्टम पर ब्रीफिंग। प्रिजाइडिंग ऑफिसर की तरफ से रिटर्निंग ऑफिसर के पास मोबाइल ऐप के जरिए फौरी रिजल्ट की तरसील मुमकिन होगी। ब्रीफिंग के मुताबिक रिटर्निंग ऑफिसर भी इस सिस्टम के तहत फौरी वोटों के दुरुस्त आदाद शुमार के साथ गैर हतमी रिजल्ट मुरतब कर सकेगा। इलेक्शन कमीशन का सिस्टम पर मुकम्मल इत्मीनान का इजहार। दौरान इजलास हल्का बंदी के काम का भी जायजा। इलेक्शन कमीशन ने सूबाई हुकूमतों और महकमा शुमारियात को जरूरी मरासलाजात रवाना कर दिए। हल्का बंदियां शुरू करने के लिए इलेक्शन कमीशन की मुतल्लिका इदारों को फौरी तौर पर जरूरी नक्शाजात और दीगर डेटा मुहैया करने की हिदायत। बंदिश का मामला जो है पूरा मुकम्मल हो जाए, उसके फौरी बाद आपने इंतखाबी फरिश्ते मुरतब करनी है। अब इंतखाबी फरिश्तों की तरफ कोई ध्यान ही नहीं दे रहा, वो भी इलेक्शन एक्ट का हिस्सा है। तो हमारे नजर में तो ये होगा कि उसका जो ऑपरेशन है वो इलेक्टोरल रोल्स का वो 3 महीने है। इलेक्शन का इनेकाद फरवरी में भी मुमकिन नहीं। साबिक सेक्रेटरी कमर दिलशाद ने नया पिंडोरा बॉक्स खोल दिया। एबीएन न्यूज के प्रोग्राम डिबेट एट 8 में मेजबान ईसा नकवी के साथ गुफ्तगू में कमर दिलशाद का कहना था, इलेक्शन कमीशन ने 14 दिसंबर को नई हल्का बंदियों का ऐलान करना है। नई हल्का बंदियों के ऐलान के बाद इलेक्शन कमीशन को हतमी वोटर लिस्टें तैयार करने के लिए 3 माह दरकार होंगे। लंदन में शहबाज शरीफ की नवाज शरीफ से मुलाकात, वतन वापसी से मुतालिक मुशावरत, कानूनी मामलात के लिए कमेटी तश्कील पर इत्तेफाक। दोनों सरबराहों के दरमियान होने वाली मुलाकात तकरीबन 2 घंटे तक जारी रही। नवाज शरीफ को पाकिस्तान वापसी के लिए शहबाज शरीफ ने ग्रीन सिग्नल दे दिया। मुलाकात में मियां शहबाज शरीफ ने कायद नून लीग को पाकिस्तान की ताज़ा तरीन हालात से भी आगाह किया। आम इंतखाबात में मुमकिना ताखीर, पीपल्स पार्टी की मरकजी मजलिस आमा का इजलास तलब करने का फैसला। आसिफ अली जरदारी, बिलावल भुट्टो सीएसी इजलास की सदारत करेंगे। सीएसी इलेक्शन मुकर्ररा वक्त में ताखीर के खिलाफ मुमकिना ऑप्शंस पर गौर करेंगे।
लाहौर हाईकोर्ट ने इलेक्शन कमीशन को चेयरमैन पीटीआई के खिलाफ तौहीन केस का हतमी फैसला करने से रोक दिया। चेयरमैन पीटीआई की इलेक्शन कमीशन के खिलाफ दरखास्त पर जस्टिस वहीद खान ने समाअत की। तौहीन अदालत की कार्रवाई का इख्तियार सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट्स के पास है। तौहीन इलेक्शन कमीशन की कार्रवाई इलेक्शन कमीशन के दायरा इख्तियार से बाहर है। चेयरमैन पीटीआई का दरखास्त में मौक़िफ़ चेयरमैन पीटीआई के खिलाफ तौहीन इलेक्शन कमीशन की कार्रवाई कलअदम करार देने की इस्तदा। लाहौर हाईकोर्ट ने कहा इलेक्शन कमीशन अपनी कार्रवाई जारी रखे लेकिन कोई हतमी फैसला न करे। चेयरमैन पीटीआई के खिलाफ तौहीन इलेक्शन कमीशन केस की समाअत 5 सितंबर तक मुलतवी। चेयरमैन से मिलने नहीं दिया गया, मुलाकात होगी तो बता सकूंगा, जवाब जमा कराना है या कुछ और। वकील ने मौक़िफ़ इख्तियार किया। डीजी लॉ ने कहा फर्द जुर्म लगानी हो तो रोबकार के जरिए भी यहाँ बुलाया जा सकता है। इलेक्शन कमीशन ने फवाद चौधरी के खिलाफ भी केस की समाअत 5 सितंबर तक मुलतवी कर दी। चेयरलिफ्ट में फंसे बच्चों अताउल्ला, नियाज मोहम्मद और उसामा ने 9वीं जमात का इम्तिहान पास कर लिया। अताउल्ला 442 नंबर लेकर कामयाब, नियाज मोहम्मद के 412 नंबर्स, उसामा ने 391 नंबर लेकर 9वीं जमात में कामयाबी हासिल कर ली। तीनों तालिब इल्मों का ताल्लुक गवर्नमेंट हाई स्कूल बटंगी पाश्तो अलाई बडगराम से है। एक कॉन्स्टिट्यूशनल ऑर्डर का आउटकम है। एक लिमिटेड टाइम के लिए, वक्त महदूद के लिए इलेक्टोरल प्रोसेस को असिस्ट और मॉनिटर करने के लिए अपनी तमाम तर तवानाइयाँ और किरदार इंशाअल्लाह अदा करेंगे। निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ का एक रोज़ा दौरा कराची, मज़ार-ए-कार पर हाजिरी और फातिहा ख़्वानी। निगरान वज़ीर आज़म ने बाबाए कौम की मज़ार पर फूलों की चादर भी चढ़ाई। गवर्नर सिंध और दीगर आला हुकाम भी वज़ीर आज़म के हमरा। कहा निगरान हुकूमत महदूद वक्त के लिए आई है, हमारा मकसद मुल्क में साफ और शफाफ इंतखाबात कराना है। निगरान हुकूमत अपनी आईनी जिम्मेदारी अदा करने के लिए पुरज़्म है, कोशिश होगी शफाफ और गैर जानिबदार इंतखाब हो। साइफर केस में गिरफ्तारी की खबरों की तरदीद। असद उमर मंजर आम पर आ गए। कहा मेरी गिरफ्तारी की खबर गलत थी, मुझे FIA ने गिरफ्तार नहीं किया। साइफर के मामले में अदालत आया हूँ। इस केस में जमानत कबल गिरफ्तारी दायर की है 2 बार। साइफर मामले पर शामिल तफ्तीश हो चुका हूँ। साइफर केस असद उमर ने ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट अदालत से रुजू कर लिया। ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट अदालत ने असद उमर को 29 अगस्त तक जमानत मंजूर कर ली। थाना संगजानी मुकदमे में असद उमर की जमानत में 12 अक्टूबर तक की तौसी। इस्लामाबाद की अदालत ने कार सरकार और सरकारी अमलाक को नुकसान पहुंचाने के केस में ईमान मजारी की जमानत मंजूर कर ली। अदालत ने फैसला सुनाते हुए उनकी 30,000 रुपए के जमानती मजलकों के एवज जमानत मंजूर की। अली वजीर 14 रोजा जुडिशियल रिमांड पर जेल भेज दिया गया। बानिए MQM की तकरीर सुनने के मुकदमे से मुत्तहिदा रहनुमा फारूक सत्तार समेत 6 मुल्जिमान बरी। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत में फारूक सत्तार, शाहिद पाशा, कमर मंसूर, महफूज यार खान और दीगर की बर्रियत की दरख्वास्त पर समाअत हुई। बरी होने वाले मुल्जिमान में अमजद खान और असदुल्ला शामिल हैं। 2016 की तकरीर के बाद मुकदमा दर्ज किया गया था। मल्टी गार्डन और फैसल हिल्स को आपस में मिलाने के लिए मारगला की पहाड़ियों में गैर कानूनी बारूदी ब्लास्टिंग का इंकशाफ। रास्ता निकालने और मादनियात चोरी करने के इल्जाम में फैसल टाउन के मालिक चौधरी अब्दुल मजीद के खिलाफ मुकदमा दर्ज। जनरल सेक्रेटरी चौधरी नदीम सरवर, सदर असलम राव भी FIR में नामजद। डॉलर इंटरबैंक में ट्रिपल सेंचुरी के करीब, मजीद ₹1.88 महंगा 299 रुपए का हो गया। ओपन मार्केट में डॉलर के कदर में 2 रुपए का इजाफा 304 रुपए से बढ़कर 306 रुपए का हो गया। रवा माली साल के पहले माह में पाकिस्तान को कुल $2.79 करोड़ से ज्यादा का कर्ज मिला। इक्तिसादी मूड डिवीजन ने बैरूनी कर्जों की तफसीलात जारी कर दी। रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान को जुलाई 2023 में $19 करोड़ 36 लाख से ज्यादा कसीरुल जहती कर्ज हासिल हुआ। सऊदी अरब की जानिब से $2 अरब का टाइम डिपॉजिट भी शामिल। सऊदी अरब से तेल की सहूलत की मद में $10 करोड़ मिले। रवा माली साल पाकिस्तान ने बैरूनी कर्जों का तखमीना $17 अरब 61 करोड़ से ज्यादा लगाया।
दरियाए सतलुज में ऊंचे दर्जे का सैलाब। भारतीय सैलाबी रेला दरियाए सतलुज और पाक पतन के मुकाम पर ओवरफ्लो कर गया। किसानों की करोड़ों रुपए की फसलें तबाह। हेड सुलेमान की पर पानी का बहाव 2 लाख क्यूसिक से जायद रिकॉर्ड। हेड गंडा सिंह वाला के मुकाम पर पानी की सतह 22 फीट पर बरकरार। सैकड़ों देहात और बस्तियां सैलाब की लपेट में आ गईं। लोगों के माल मवेशियों के साथ नकल मकानी जारी। रेस्क्यू टीमें लोगों और मवेशियों को महफूज मकामात पर मुंतकिल करने में मसरूफ। इंतजामिया की जानिब से सैलाबी सूरत हाल के पेश नज़र हाई अलर्ट जारी। दरिया सतलुज में सैलाब के पेश नज़र 74 स्कूल गैर मुय्यना मुद्दत तक बंद। नोटिफिकेशन जारी। कसूर में पाक फौज की इमदादी सरगर्मियां जारी। सैलाब जदगान में राशन की तकसीम। सैलाब में फंसे हजारों अफराद को महफूज मकामात पर मुंतकिल किया गया। निगरान वजीर आला पंजाब मोहसिन नकवी का दरियाए सतलुज के सैलाब मुतासरा इलाकों का फिजाई दौरा। कसूर, औकाड़ा, पाकपतन, आरिफवाला और दीगर इलाकों में मुतासरा देहात का जायजा लिया। वजीर आला की मुतासरा इलाकों में रेस्क्यू और रिलीफ ऑपरेशन तेज करने की हिदायत। कहा, लोगों की जिंदगियों के तहफ्फुज के लिए हर मुमकिन इक़दाम उठाया जाए। पाकिस्तान और भारत के दरमियान सिफारतकारों के वीज़ों का तबादला। दोनों ममालिक ने एक दूसरे के सिफारतकारों को 2 तरफा सिफारती वीज़े जारी कर दिए। पाकिस्तान की एक अफसर को भारत का सिफारती वीज़ा जारी किया गया, जबकि भारत के 5 अफसरान को पाकिस्तान के सिफारती वीज़े जारी किए गए। भारत की पाकिस्तान में नई नाज़िमुल उमूर भी तैनात। साद अहमद वड़ाइच पाकिस्तान के भारत में नए नाज़िमुल उमूर होंगे। पाकिस्तानी हुदूद से 6 भारतीय स्मगलर्स गिरफ्तार। स्मगलिंग की बड़ी कार्रवाई नाकाम। ISPR के मुताबिक 29 जुलाई से 3 अगस्त तक दरअंदाजी की कोशिश की गई। गिरफ्तार भारतीय शहरी मंशियात और हथियारों की स्मगलिंग में मुलव्विस हैं। गिरफ्तार स्मगलरों के खिलाफ पाकिस्तान में गैर कानूनी दाखिले और रियासत मुखालिफ सरगर्मियों पर पाकिस्तानी कवानीन के मुताबिक कार्रवाई की जाएगी। भारतीय स्मगलरों की BSF के जेर निगरानी बॉर्डर से बिला रोक टोक नकलो हरकत हैरान कुन। BSF का स्मगलरों के साथ मुमकिन गठजोड़ नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। यूनान कश्ती हादसे की हतमी रिपोर्ट वजारत दाखिला को भिजवा दी गई। खानदानों और रिश्तेदारों की मालूमात पर 147 इंसानी स्मगलर्स की निशानदेही। वाक़े के बाद 183 मुकदमात दर्ज हुए। 3 इंक्वायरियां मुकम्मल की गईं। क्रैकडाउन के दौरान 36 इंसानी स्मगलर्स को गिरफ्तार किया गया। 32 बैरून मुल्क में हैं। फर्ज की कमी। पेशावर में सेहत कार्ड पर नया दाखिला बंद कर दिया गया। नोटिफिकेशन जारी। निजी कंपनी ने सेहत कार्ड पर इलाज करने वाले तमाम अस्पतालों को आगाह कर दिया। नोटिफिकेशन में कहा गया, पैनल में मजीद नए मरीजों को शामिल ना किया जाए। निजी कंपनी को 1 साल के लिए 24 अरब दरकार हैं जो अभी नहीं दिए गए। महकमा सेहत ने मामले के हल के लिए सर जोड़ लिए। निगरान वजीर सेहत की मुल्क भर में जान बचाने वाली अद्वियात की बिला तात्तुल फराहमी यकीनी बनाने की हिदायत। ड्रग रेगुलेटरी अथॉरिटी के इजलास से खिताब में डॉक्टर नदीम जान ने कहा, आवाम की फलाह बहबूद मेरा एजेंडा और मिशन है। अद्वियात की क्वालिटी और म्यार पर कोई समझौता नहीं करेंगे। निगरान वजीर सेहत की ड्रैप को अद्वियात की किल्लत खत्म करने के लिए शिकायत मोबाइल एप्लीकेशन 72 घंटे में लॉन्च करने की हिदायत। आजाद कश्मीर में लोड शेडिंग और महंगाई पर अवाम का पारा हाई। गैर एलानिया लोड शेडिंग के खिलाफ बेला नूर शाह में एहतजाज। महकमे बरकियात के खिलाफ नारेबाजी। गढ़ी दुपट्टा में महंगाई के खिलाफ शटर डाउन और पहिया जाम हड़ताल। मुजाहिरीन ने कॉलेज चौक से पुल बाजार तक रैली निकाली। ठोठा अस्पताल से 200 बेड्स की मुंतकिली और बिजली के बिलों में इजाफा वापस लेने का मुतालबा। निगरान वजीर आला सिंध से सऊदी अरब के हज और उमरा के वजीर की मुलाकात। जस्टिस रिटायर्ड मकबूल बाकर की वीज़ा पॉलिसी नर्म करने की दरख्वास्त। कराची में सरमायाकारी की दावत। कहा, सिंध हुकूमत सऊदी सरमायाकारों को हर मुमकिन सहूलियात फराहम करेगी। सऊदी वजीर ने कहा, खवातीन के साथ मुहर्रम की शर्त खत्म कर दी गई है। हाफिज नईमुर रहमान का सिंध में पीपल्स पार्टी के 15 साला दौरे इक्तिदार पर ब्लैक पेपर लाने का ऐलान। प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा, पीपल्स पार्टी ने कराची समेत सिंध भर में तबाही मचा दी। कब्जा मेयर सोशल मीडिया छोड़कर स्ट्रीट लाइट्स लगवाएं। शहर में स्ट्रीट लाइट्स ना होने की वजह से डकैतियों में इजाफा हो रहा है। उम्मीद है नए IG शहरियों के तहफ्फुज के लिए इक़दामात करेंगे।
खैबर पख्तूनख्वा तालीमी बोर्ड्स के मैट्रिक नताइज 2023 का ऐलान। नताइज की तकरीब वज़ीर आला हाउस में हुई। वज़ीर आला मोहम्मद आज़म खान ने नताइज का बाकायदा ऐलान किया। पेशावर बोर्ड में अदन शाहिद ने 1086 नंबर लेकर पहली पोजीशन हासिल की। एबटाबाद बोर्ड में उमामा नूर ने 1064 नंबर लेकर पहली पोजीशन हासिल की। हिम्मत का कमाल था।